तो श्रोताओं, किसी कवि ने कहा है कि रे भोले से किसान रे दो बात मेरी मान ले, एक बोलना ले सीख और दुश्मन को पहचान ले। इसी प्रकार हमारे कवि दादा जगदीश चंद्र ने एक रचना करी कि सारी कौम तरक्की करगी लड़के और झगड़ के, जमींदार तेरा हाल देख के मेरा कालजा दड़के। इस किसान पर न जाने कितने कवियों ने अपना प्रकाश डाला, अपनी कविताएं करी और उनकी स्थिति को बार बार दर्शाया, लेकिन सरकार की इनकी तरफ कोई नज़र नहीं गई। इसी प्रकार एक हमारे कवि हुए हरिचंद, गांव जाट, जिला जींद से, उन्होंने भी किसान की दुर्दशा पर प्रकाश डालते हुए उसकी स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया कि उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ा दी, ऐसा नज़ारा देख लिया, खेती करता भूखा मरता किसान बेचारा देख लिया। कि भैया उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ा दी, क्योंकि जो जिस चीज़ को पैदा करता है वो उसी के लिए निराशा रह जाता है, और वो है किसान। सबके लिए पेट भराई नाज उत्पन्न करता है, लेकिन खुद एक समय का खाना अच्छे से नसीब नहीं होता। कि 1 मिनट की फुर्सत ना तू 24 घंटे काज करे, रोटी ऊपर नून मिर्च फिर धरिया मिलत से प्याज तरह, काम की बाबत सब कुणबे की गेलियां भाजो भाज करे, फिर भी पेट भराई घर में मिलता कोई ना नाज तरह। घर में बढ़िए बाज तरह ना होए गुजारा देख लिया, खेती करता भूखा मरता किसान बेचारा देख लिया। उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ा दी, ऐसा नज़ारा देख लिया, खेती करता भूखा मरता किसान बेचारा देख लिया। कवि ने दर्शाया कि भाई जब किसान की स्थिति पर नज़र डाली तो पाया कि इससे ज़्यादा कमाऊ पूत, ज़्यादा मेहनती कोई नहीं है, क्योंकि ये 24 घंटे खेत में काम करे जा है, सारा कुनबा इसकी गेर लाग्या रहे, और फिर भी इसके लिए पेट भराई नाज प्राप्त नहीं हो पाता। इसी कविता के अपने अगले छंद में लिखते हुए कवि ने दर्शाया कि उठ सवेरे हल जोड़े तू थारा बूढ़ा जावे पाली से, छोरा भेज दिया पानी पर बुढ़िया गई रुखाड़ी से, रोटी और जवारा ले आवे तेरी घराड़ी से, सारा कुणबा मंड्या रहे फिर भी घर में कंगाली से, तू रह खाली का खाली से, तेरे टोटा भार्या देख लिया, खेती करता भूखा मरता किसान बेचारा देख लिया। उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ा दी, ऐसा नज़ारा देख लिया, खेती करता भूखा मरता किसान बेचारा देख लिया। कि जितने भी परिवार में सदस्य हैं सारे के सारे काम लागे रहे हैं। बूढ़ा खेत में पाली जा है, तू खेत में कोई हाड़ी जा है, कोई रुखाड़ी रहे है, कोई अपने पानी देन जा रहा है, और घराड़ी पाछे तो अपने जवारा लेकर आवे है बड़दा का, आड़ी की रोटी लेकर आवे है, रांधे हुआ भी खेत में काम जुट जा, सारा घर का काम करके आओ फिर खेत में काम करे। इतना मेहनती किसान का कुणबा, और फिर भी न्यू की न्यू कंगाली घर में छाई रहे हैं, क्योंकि इसका टोटा गोड्डा चढ़ा रहे है। अगली बात में कवि ने दर्शाया कि भूखा मरता कर्जा लेन फिर बैंक में जावे से, बाबूजी बाबूजी करके छीदे दांत दिखावे से, रिश्वत ले लिए ठोक मारे पर फिर मारा केस बनावे से, धरती तक गहने धर ले जब हमने कर्जा थावे से, लूट लूट के खावे से, उनका पड़ता लारा देख लिया, खेती करता भूखा मरता किसान बेचारा देख लिया। उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ा दी, ऐसा नज़ारा देख लिया, खेती करता भूखा मरता किसान बेचारा देख लिया। कि जब सारा कुणबा कर्ज में डूबा रहे फिर बैंक की ओर मुंह कर ले चाल पड़े, बैंक में उड़े भी रिश्वत लेन खातिर तैयार खड़े रहे हैं कि भाई जब कर्जा देंगे पहले हमने पीछे दे, जब पीछे देन ना हो किसान दो रहे तो फिर वो कर्ज क्या लेना आवे बैंक पे, इस बात ने कोई नहीं समझता। और फिर भी वह धरती गहने दरीजा है, जब जाके इस किसान ने पीछे थे हैं जब उसका काम चाल है। फिर जब फसल आवे श्रोताओं, सारी फसल वह ब्याज में चली जा है, मूल न्यू का न्यू खड़ा रहे है, बैंक वाले गेल अंडे जा हैं, न्यून तो बड़का का पेट पालना, कितनी बुरी स्थिति आ जाए किसान की, और सरकार फिर भी इसकी सुध नहीं लेती। अपनी इसी कविता के अगले छंद में कवि ने दर्शाया कि भाई न्यू मारा पेंडा छूटे कोई ना चाहे दिन रात कमाए जा, हमें लुटेरा लूट लूट के बैठ ठाटते खाए जा, बामण बनिया जाट हरिजन कह हमें लड़ाए जा, हरिचंद त्रिबीबा यूनियन न्यू ये लूट मचाए जा, टूटे लित्र पट्या कुड़ता फूटा ढारा देख लिया, और खेती करता भूखा मरता किसान बेचारा देख लिया। उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ा दी, ऐसा नज़ारा देख लिया,
खेती करता भूखा मरता किसान बेचारा देख लिया। तो श्रोताओं, कवि ने किसान की स्थिति का वर्णन करते हुए अपनी कविता की रचना करी। आशा करते हैं आप सभी श्रोताओं को यह कविता पसंद आई होगी। यह कविता कवि हरिचंद द्वारा रचित गांव जाट जिला जींद के रहने वाले थे, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं उनकी एक दो रचना हमारे सामने आई। आपको उनको परिचित करवाएंगे उन कविताओं से, और आशा करते हैं आप हमें भरपूर प्यार देंगे। आप सभी श्रोताओं का वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। सभी श्रोताओं को प्रदीप भाई की प्यार भरी राम राम। राम राम श्रोताओं।